ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उस टाइम से बोला है कि देर आर 7 पर्सन, ठीक है, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, सिटिंग ऑन 2 पैरेलल रोज, ठीक है, 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं, रो 1 एंड रो 2। फाइन। रोज आर इन ईदर वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट प्लेन, ठीक है। आपके पास जो 2 रोज हैं वो इस डायरेक्शंस में है। फाइन, मतलब क्या, ईस्ट से वेस्ट हो सकती हैं, फिर वेस्ट से ईस्ट हो सकती हैं, ठीक है। और उसने बोला कि सम ऑफ देम आर फेसिंग ईदर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन वाइल द रेस्ट आर फेसिंग ईदर वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन। इनमें से कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो या तो ईस्ट डायरेक्शन में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन इन रो 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, जो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है रो 1 में पर्सन के बीच में वो 5 का है, 5 के मल्टीपल में। और जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2 लोगों के बीच में रो 2 में, ये रो 1 की बात कर रहा है, रो 2 में वो कितने का है, वो 3, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है 3 का। इतनी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दी हुई है उसने, ठीक है। अब इसके बाद उसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दी हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं। देखिए, अगर हम कंडीशंस की बात करें तो उसने क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ इज़ 45 मीटर्स। ओके, बी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो कितना है, वो 45 मीटर्स का है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम इज 2/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड द पर्सन बिहाइंड इट। ओके, उसने बोला कि जो डिस्टेंस है किसके बीच में, ई और उस पर्सन के बीच में जो कि उसके फ्रंट में है, ठीक है, उसके फ्रंट में है। फाइन, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपके 2/3 है, किससे, जो डिस्टेंस ई और उसके पीछे वाले पर्सन के बीच में है, ठीक है। समझ में आ गया। ई किस डायरेक्शन में दिख रहा है अभी हमें नहीं पता, ये मैंने ऐसे जनरली बना लिया है। उसके डिस्टेंस बिटवीन जी एंड ए इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड डी। जो डिस्टेंस है किसके बीच में, जी और ए के बीच में, ठीक है, वो क्या है, वो आपके पास हाफ है किससे, जो डिस्टेंस है जी और डी के बीच का, राइट। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बट लेस देन 28। ओके, जो आपके पास डिस्टेंस है सी और डी के बीच में, फाइन, वो कितने का है, वो मल्टीपल है 3 का, बट लेस है किससे, 28 से, ठीक है। उसके सी इज 25 मीटर्स अहेड ऑफ जी। सी क्या है, वो 25 मीटर्स अहेड है किससे, जी से। ओके, उसके बी इज टू द लेफ्ट ऑफ जी। बी कहाँ पर है, वो लेफ्ट में है जी से, ठीक है। एंड द पर्सन्स, एस कर लीजिएगा, सिटिंग इन रो 2 इज फेसिंग टूवर्ड्स बी। ओके, जो रो 2 में बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, बी की तरफ फेस कर रहे हैं। उसके बाद एफ इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी। एफ कहाँ पर है, वो नॉर्थ ईस्ट में है किससे, डी से, ठीक। उसके बाद ई इज फेसिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू जी एंड सी। ई कहाँ देख रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है किससे, जी और सी से, ठीक है। एंड डी इज नॉट एनीवेयर बिहाइंड जी, और डी जी के बिहाइंड में नहीं है, राइट। उसके बाद ओनली 3 पर्सन आर देयर इन रो 2, ठीक है। रो 2 में आपके पास सिर्फ 3 लोग हैं, ठीक है। उसके डिस्टेंस बिटवीन जी एंड डी इज मोर देन 20, और जी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 से ज़्यादा है, ठीक है। एंड नो पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स एफ। एफ की तरफ कोई भी फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब इसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए। अगर हम बात करें सबसे पहले ई की केस की, अब ई आपके पास किस डायरेक्शन में देख रहा होगा, देखो ई आपके पास नॉर्थ
और साउथ में तो नहीं देख सकता, बिकॉज अगर इन केस ई आपके पास अगर नॉर्थ और साउथ में दिखता है तो इसके अहेड मतलब इसके आगे और पीछे एक आपके पास रो होनी चाहिए थी, बट हम एक चीज़ जानते हैं ना, रो तो आपके पास सिर्फ दो ही है ना। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि ई आपके पास कहाँ देखेगा, या तो वो ईस्ट डायरेक्शन में देखेगा या फिर वेस्ट डायरेक्शन में देखेगा, ठीक है। और ई के साथ दो लोग हैं, इतना तो हमें कंफर्म है, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें इस कंडीशन की, तो देखो जी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो आधा है किससे, जी और डी के बीच में। इसका मतलब जी, ए और डी ये तीनों आपके पास एक ही रो में है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो जी के आगे सी है और कितना डिस्टेंस है 25। इसका मतलब ऑब्वियसली कि सी आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास किस रो में होंगे, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि रो 2 में तो आपके पास सिर्फ 3 लोग हैं, तो ये आपके पास रो 1 में होंगे, ठीक है। तो रो 2 में जो आपके पास लोग बचे वो कौन कौन बचे, ए बी बचा है, सी डी ई बचा है और एफ बचा है, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं डी की और एफ की, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि डी के कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एफ है, राइट। तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपके पास जो रो 1 होगी वो यहाँ पर कहीं होगी और रो 2 आपके पास यहाँ पर कहीं होगी, तभी तो हम बना पाएंगे ना इसको, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जी की, तो जी आपके पास किस डायरेक्शन में देख रहा होगा, उसने हमसे बोला था कि जी के लेफ्ट में बी है। इसका मतलब जी आपके पास अगर यहाँ पर है तो इसके लेफ्ट में बी कब हो सकता है, जब ये इस डायरेक्शन में देख रहा हो, तभी तो इसके लेफ्ट में बी यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। आप देखिए जी से 25 आगे आपके पास क्या है, वो सी है, तो मतलब हम बना सकते हैं कि यहाँ से सी यहाँ पर और ये 25, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अब देखिए आपके पास अगर मैं ई की बात करता हूँ तो ई आपके पास कहाँ होगा, देखिए अब इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे कि ई के आगे जो पर्सन है उसके बीच में डिस्टेंस है वो 2/3x है, किससे, जो उसका पीछे डिस्टेंस है। तो एक चीज़ को समझो, अगर मैं ई को बनाना चाहता हूँ तो मैं ई को कहाँ बना सकता हूँ, ई आपके पास बी और एफ के बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जो एफ है वो या तो इस साइड हो सकता है या फिर इस साइड हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं। लेकिन देखो जी के पीछे आपके पास डी नहीं है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसका मतलब डी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में कहीं होगा, और अगर डी अगर इस डायरेक्शन में है और डी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर एफ है तो ऑब्वियसली आप यहीं पर बनाएंगे ई और एफ को, ठीक है। और हम जानते हैं कि बी और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 45 है। इसका मतलब क्या होगा कि बी एफ और ई, अब देखो ई के जो फ्रंट में है, अब ई किस डायरेक्शन में देख रहा होगा, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि रो 2 में बी की तरफ लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये आपके पास इस डायरेक्शन में देख रहा होगा, ये भी आपके पास इस डायरेक्शन में देख रहा होगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में बनाता हूँ तो इसका फ्रंट तो ये हो जाएगा ना और इसका बैक ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपके पास x है और ये आपके पास 2/3x है तो इसका मतलब क्या है कि 2/3x प्लस x इक्वल टू 45 क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 27 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, हम एक चीज़ बोल सकते हैं ना कि और e के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना हो गया 18 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ हम मान सकते हैं कि e आपके पास यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना 18 है, ठीक है। और बाकी का 25 यहाँ पर डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या हो जाएगा f हो जाएगा, ये आपके पास है 27, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ, देखिए अब एक चीज़ को समझिएगा, सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस था वो 3 के मल्टीपल में लेकिन 28 से कम है। अब अगर वो रो 1 में है, हम एक चीज़ जानते हैं ना कि रो 1 में आपके पास जो मल्टीपल था वो 5 के मल्टीपल में था, अगर वो 5 के मल्टीपल में और 3 के मल्टीपल में भी है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 15 ही तो हो सकती है ना। तो इसका मतलब सी और डी के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है 15 है। तो आपके पास अगर सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर कहीं आ सकता है क्या, नहीं आ पाएगा, बिकॉज अगर डी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है 15 है, तो जी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि जी और डी के बीच में डिस्टेंस है वो 20 से ज़्यादा है। इसका मतलब ऑब्वियसली एक चीज़ कंफर्म है कि डी आपके पास यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है 15 है, बिकॉज यहाँ से देखिए डी के
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन है आपके पास एफ है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, ए की, तो जी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाफ है किससे, जो डिस्टेंस जी और डी के बीच का है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर जी और डी के बीच में डिस्टेंस है आपके पास 40, तो जी और ए के बीच में डिस्टेंस 20 हो जाएगा। तो आपके पास ए कहाँ हो सकता है, ए यहाँ पर नहीं हो सकता, बिकॉज उसने हमसे एक चीज़ बोला था कि देर आर 3% टू द राइट ऑफ ए। इसका मतलब ऑब्वियसली ए आपके पास यहाँ पर होगा, और अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा होगा तभी तो इसके राइट में 3% हो पाएंगे ना, 1 2 3। ठीक है, अब उसने क्या बोला था कि ई किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जी और सी फेस कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे सी किस डायरेक्शन में देख रहा होगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन की, तो एफ आपके पास कहाँ देखेगा, वो बी की तरफ देखेगा। ठीक है, बाकी का हम बी का डायरेक्शन नहीं बता सकते और डी का भी डायरेक्शन नहीं बता सकते, तो उसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे हम उससे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पज़ल करनी किस तरीके से थी। फाइन, थैंक यू सो मच।